देखिए, यदि हम अंग्रेजी में वाक्यों की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्यों के बिना सब कुछ अधूरा है। और प्रश्नवाचक वाक्यों की बनाने के कुछ स्पेशल नियम भी है, कुछ स्पेशल वाक्य भी हैं। तो आज हम प्रश्नवाचक वाक्यों के स्पेशल प्रयोगों के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, उनकी पहचान देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य होते कैसे हैं। यदि किसी भी वाक्य में प्रश्नों का भाव दिखाई दे अथवा यह कहे कि कुछ स्पेशल शब्द जो प्रश्नों को इंगित करे, तो समझ लीजिए कि वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है। और ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होता है, ये विशेष पहचान है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और कोई भी प्रश्नवाचक शब्द दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य है। ये शब्द कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। इसमें मुख्यतः किसने, कौन, किसका, कितना, कौन सा, कहाँ, कब इत्यादि, इस तरह के बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जानते भी हैं, ये सारे शब्द आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और ये शब्द जिस वाक्य में पहुंच जाए वो वाक्य भी आपका प्रश्नवाचक हो जाता है। और उसके बनाने के कुछ विशेष नियम होते हैं। क्या चीज़ है, ध्यान से देखते हैं। यदि किसी वाक्यों के प्रारंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो हम उसकी अंग्रेजी को नहीं बनाते हैं और वाक्य के प्रारंभ में हम सहायक क्रिया को लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है तो मैक्सिमम ऐसा होगा कि आप उसकी अंग्रेजी को नहीं बनाएंगे और उसके स्थान पर सहायक क्रिया को रख देंगे। जैसे सूत्र देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको हर हालत में लगाना है, नहीं तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। अगला नियम देखिए, यदि किसी वाक्यों के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले हम उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और इसके बाद सहायक क्रिया और इसके बाद हम अन्य शब्दों को लिखते हैं। आपने देखा ही होगा कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें शुरू में, जैसे हमने पूछा कि क्या वह खाना खा रही है, तो ये तो शुरू में हो गया प्रश्नवाचक शब्द, लेकिन कुछ में बीच में होता है, जैसे वह खाना क्यों खा रही है। ऐसे शब्दों में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश लिखेंगे। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड को लिखते हुए हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और इसके कुछ नियम हैं, महत्वपूर्ण जो नियम हैं जिन्हें आपने हो सकता है किया हो या ना किया हो, क्योंकि मैक्सिमम ये नहीं करवाए जाते हैं। जैसे हाउ मैनी के प्रयोग, टेंस समाप्त हो जाएगा लेकिन नहीं बताया जाता है। हाउ मच का प्रयोग, हुज का प्रयोग और विच का प्रयोग, ये चार नियम आपके ऐसे हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि इसका वाक्य आपको मिल जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उन वाक्यों को छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी का प्रयोग उन नाउन्स के साथ करते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में गिन सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा बहुवचन में गिनी जाती है। जैसे हमने कहा कितनी पुस्तकें, तो पुस्तकों की गिनती आप कर सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कितनी शक्कर, तो शक्कर की गिनती नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी आप गिनती कर पाएँ उसमें हाउ मैनी, और जिनकी आप गिनती ना कर पाएँ वो आपके हाउ मच में आते हैं। जैसे कितने तारे हैं, तो हाउ मैनी स्टार्स, कितने दिन हैं, तो हाउ मैनी डेज। इस प्रकार जिन शब्दों को हम गिन सकते हैं या जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, ऐसी जगह पे हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक शब्दों में। ठीक है, तो ये कितने तारे हैं, कितने दिन हैं, कितने आलू, ये सब चीज़ें आपने सीख ली। इसके बाद में एक वाक्य भी देख लेते हैं, आसमान में कितने तारे हैं, तो हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। मतलब आसमान में, ये क्योंकि कहीं ना कहीं स्थान को संबोधित कर रहा है इसलिए देयर का प्रयोग कर दिया है। तो हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद हाउ मच देख लेते हैं। तो हाउ मच का प्रयोग उन नाउन्स के साथ करते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में गिनकर प्रयोग में नहीं लाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कितना दूध, तो आप उसको गिनोगे थोड़ा, वो तो लीटर में है, तो लीटर में बता सकते हैं लेकिन हम गिन नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, सिंगुलर नाउन में काउंट होती हैं, एक वचन में काउंट होती हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र बन जाता है आपका हाउ मच प्लस सिंगुलर नाउन जो भी होगी इसके साथ आएगी, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो भी उस टेंस की होगी, इसके बाद में अन्य शब्दों को लिखते हुए हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक वाक्य देख लीजिए, इस नदी में कितना पानी था। अब बताइए, कोई लीटर लेके थोड़ा नापेगा या फिर कोई गिनती नहीं करेगा। तो हाउ मच वाटर वाज देयर इन द रिवर, हाउ मच वाटर वाज देयर इन द रिवर, इस नदी में कितना पानी था। एक वाक्य और देख लेते हैं, इस गिलास में कितना पानी है,
ठीक है, तो इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं। तो हाउ मच वाटर इज इन दिस ग्लास। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं अब हाउ मच और हाउ मैनी ये दो प्रयोगों के बारे में आप समझ गए होंगे। टेंस कोई भी हो, नियम यही काम करेगा, बस अब आप आसानी से कर सकते हैं। हुज और व्हिच का प्रयोग भी आपका रह गया है, इसको भी देखिए। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में किसका शब्द आ जाए, ध्यान दीजिए किसका, किसका ध्यान दीजिएगा। यदि किसमें जैसे लिखा हो यह किताब किसकी है या यह बच्चा किसका है, तो जब किसका शब्द आ जाए तो हुज का प्रयोग होता है, और कौन सा शब्द आ जाए तो व्हिच का। जैसे मेरी किताब कौन सी है या मेरी पुस्तक कौन सी है, तो ऐसी जगह पे व्हिच का प्रयोग। पहला वाक्य देखते हैं, सीता किसकी पुत्री है, तो किसकी शब्द आ गया, किसका या किसकी आ जाए तो क्या हो जाएगा, हुज। तो हुज डॉटर इज सीता। तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद है, तो विच टॉय आर यू लाइक। कविता किसकी बहन थी, विच सिस्टर वाज कविता। ठीक है, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, चीज़ें आपको बेहतर लग रही हो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये ठीक है, ये आपसे खास रिक्वेस्ट है। यदि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे हर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप अपने मैक्सिमम दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए हु वाले वाक्य देखते हैं कि इन वाक्यों में हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है। हु वाले वाक्यों में हु को ही सब्जेक्ट माना जाएगा, और वाक्य को साधारण, इसमें व्यक्ति लिखा है, व्यक्ति नहीं है, साधारण वाक्यों की तरह बनाते हैं। और किसी भी टेंस के साधारण वाक्यों में जिस सहायक क्रिया का प्रयोग होगा वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले हु रखोगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा जिस टेंस का वाक्य है उसी की हेल्पिंग वर्ब की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे हमने बोला तुम्हें कौन बुलाता है, तो हु आपका एक वचन में काउंट होता है, तो हु कॉल्स यू। काल में हमने एस लगा दी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। जैसे उसने किसको पढ़ाया या फिर उसे किसने पढ़ाया, तो हु टॉट देम। कौन रो रहा है, तो हु इज